अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। मैं हूं मलिक जहांगीर, एक बार और बैठक के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं और मेरे साथ हैं जनाब काजी मोहम्मद हारिस साहब। आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। हम बात करेंगे नताशा बेग कत्ल केस पे। नताशा दानिश था, नॉट बेग। हाँ नताशा दानिश केस के कत्ल केस से बात करेंगे। दीद जो है वो उसकी डील हो गई है बेसिकली फैमिली के दरमियान, तो वो क्या सिलसिला होता है उस पर बात करेंगे। कुछ हम सोशल मीडिया पे बात करेंगे, कंटेंट पे बात करेंगे और दुनिया में जो मामलात चल रहे हैं उन पे बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। काजी साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। और एक अजीब बात समझ लें या शायद क्या कहते हैं उसको, एक जिसका था कि होगा जो वो हो गया। हाँ, हमने लास्ट वीडियोस हमने पे की कहा थी भी था, हमने कहा भी था। और हम दोनों की एक कहना था, खास बात में काफ़ी हाँ। डिटेल में बताया था कि इन दी एंड नताशा होगा वाला होगा। केस जो है वो दीद पे दियत जाके पे ही ही ख़त्म ख़त्म होगा। होगा। आपने उसकी इस्लामी वजह बताई थी, मैंने उसकी हम्म। माशरती वजह बताई थी हम्म। कि ज़ाहिर बात है गरीब फैमिली है, नहीं लड़ सकते इतना लंबा केस। हम्म। जो जाना था वो तो चले गए। हम्म। पीछे लवाहिकीन यही कहेंगे कि भाई चलो अब जो आ रहा है वही लो, बाकी अपनी ज़िंदगी ठीक करो। ऐसा ही है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मेरा एक बड़ा जेन्युइन किस्म का सवाल है दीद के हवाले से। मिसाल के तौर पे यार, ये कुछ चीज़ तय होती है कि इतनी ही दीद देनी है। हमने जितने भी इस्लामी रेफरेंसेस देखे हैं सज़ाओं के हवाले से, ख़ास तौर पे सज़ा का मकसद होता था तंबीह, हम्म। यानी कि बाकियों के लिए सबक के बाकी डरें इस काम से। हम्म। अब जिस तरह की बात की जा रही है कि 5 करोड़ रुपए दीद दे दी गई है। सर 5 करोड़ रुपए ना उनके ना मुंह में क्या क्या, क्या कहते हैं, उनके लिए ऊँट ऊँट के के मुंह मुंह में। में जीरे का दाना है। पाँच हम्म। करोड़ इज़ नथिंग फॉर देम। हम्म। वो क्या उनके लिए, उनको उनको क्या इससे वो चीज़ मिलेगी? या 5 अरब होता तो हम समझते कि यार डस पड़ा है फैमिली पे, अब वो मोहताज हो जाएंगे, देखने वाले कांपेंगे। 5 करोड़ इज नथिंग फॉर देम। ज़्यादातर क्या होगा, एक साल यूरोप के टूर पे नहीं जाएगी फैमिली उनकी। मैक्स टू मैक्स यही होगा ना। या फिर अपनी जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक बोनस काट देंगे उनका, किसी बहाने से, जिस तरह सेट काटते होते हैं कि भाई इस समय ये सालाना बोनस नहीं मिलेगा। तो ये तो मजाक है ना यार। फिर तो अमीर के लिए सब कुछ है, गरीब के लिए फिर सब कुछ ये सजाएं वजाएं हैं, अमीर के लिए जो है फिर तो राहतें ही राहतें हैं। अच्छा, ये सवाल जो है ना कि दियत का क्या क्या क्राइटेरिया है, तो हम पहले ही समझ लेते हैं कि देखें, एक चीज़ क्लियर है कि शरीयत ने ना हम्म, गुनाहों को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। हम्म, कबीरा सगीरा तो अपनी जगह, अच्छा, उसमें ही बड़ी थिन लाइन है कबीरा सगीरा की ना, बड़ी थिन लाइन है। वो आपकी वाली जैसे वीडियो भी अभी आपने रिसेंटली की है ना, कि कौन से कबीरा गुनाह है कौन से सगीरा है, बड़ी थिन लाइन है। दूसरी चीज़ ये है कि वो गुनाह शरीयत ने जो डिवाइड किए हैं कि भाई एक गुनाह ऐसे हैं जिस पे अल्लाह ने हद नाफिज की है, हम्म, अल्लाह ने हदूद रखी हुई है कि भाई ये जो गुनाह है इसकी सदाएं ये हैं, बता दी हैं, वो हदूद वाली हैं। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन पे अल्लाह ने कहा है कि ये हैं तो गुनाह, लेकिन इनकी हदूद नहीं है, बल्कि काजी डिफाइन करेगा उस जुर्म की इंटेंसिटी काजी मौत। मतलब जज, जज। नॉट काजी। हाँ, तो हम भी जज इंशाल्लाह बन ही जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, तो होगा ये कि वो इंटेंसिटी देखेगा सोसाइटी में हम्म, कि उस जुर्म की इंटेंसिटी क्या है, और उसके हिसाब से वो डिफाइन करेगा कि उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें, जैसे कुरान में सारी को सारे का तो फ़क्ता वही दिया हूँ, जज़ाम बिमा का समन काला मिनल्ला के चोर के हाथ, चोर मर्द चोर औरत दोनों के हाथ कटेंगे। हम्म, अब ज़ाहिर है, फॉर एग्जांपल ये एक छोटी सी चीज़ है, सपोज़ करें ये कप है। अगर किसी बंदे ने कप चुरा लिया, ये कप है, तो क्या उसके हाथ कटेंगे? अब डेफिनेशन अगर देखें ना चोर की, तो चोर तो है वो, हम्म, ज़ाहिर है कटने चाहिए हाथ, क्योंकि चोर चुराया तो है उसने कप। लेकिन हदीस ये बताती है कि वो जुर्म चोरी का जिस पे हाथ कटेंगे वो कम से कम है 1/4 ऑफ दिनार, उस वक्त का दिनार सोने का जो ओके। होता था। तो उसकी रकम आज जो है ना अराउंड कोई बनती है तकरीबन कोई 10 से 11 हज़ार के आसपास। ज़ाहिर है ऊपर नीचे होती रहती है, सोने का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अब फ़र्ज़ करें एक शख्स जिसने 8,000 रुपये की चीज़ चुराई हो, अब उस पर हाथ तो नहीं कट रहे उसके, क्योंकि हदीस में क्लैरिफिकेशन आ गई कि इससे ज़्यादा का अमाउंट चोरी करेगा तो हाथ कटेगा। सही। अब 8,000 रुपये जो चोरी कर रहा है वो ये सोच के अगर चोरी कर रहा है, यार मेरे तो हाथ कटेंगे नहीं, जो भी ये देखा जाएगा। अब काजी डिफाइन करेगा कि अगर ये 8,000 की चोरी उसने ऐसे घर में की है जिनकी कुल जमा पूंजी ही 8,000 थी, एग्जैक्टली। तो काजी वहाँ क्या करेगा? काजी के बारे में उलमा ने, फुकाहा ने यह भी लिखा है कि काजी हो सकता है शायद उसके हाथ काटने के साथ साथ उसको जेल भी कर दे। और अगर वो उसने 8,000 रुपये वहाँ से चोरी किए जहाँ से उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, तो काजी हो सकता है शायद 15-20 दिन की जेल
या कोई एक्सपेक्ट कोई सज़ा दे दे उसको, जो भी हो सकता है वो कादी डिफ़ाइन करेगा। तो हम ये समझ लेते हैं कि हुदूद और ताज़ीर में फ़र्क है। हुदूद ये कि अल्लाह ने डिफ़ाइन कर दिया भाई ये जुर्म अगर कर लिया तो इस जुर्म की ये सज़ा है, और ताज़ीर ये कि जिसमें अल्लाह ने कहा है कि इस जुर्म को सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली देखते हुए काजी डिफ़ाइन करेगा इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। कत्ल जो है ना, कत्ल की सज़ा कुरान में और हदीस में क्लियरली मज़कूर है, पहली चीज़ तो ये। लेकिन वो जो दियत का जो सेटअप है, जिस तरह आपने देखा होगा कि सदका फ़ितर के ना, आपने देखा होगा 4 तरह के निसाब आते हैं। एक आता है खजूर का, एक आता है किशमिश का, इस तरह आता है ना। इसी तरह दियत में भी ना, ये बड़ी शायद मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को बात मालूम हो कि दियत में भी ना 2 निसाब हैं। जिस तरह ज़कात में 2 निसाब है ना, सोने का अलग, चांदी का अलग, इसी तरह दियत में भी 2 निसाब हैं, सोने का अलग और चांदी का अलग। चांदी का जो निसाब है वो तकरीबन 2625 तोला है चांदी। ओके। तो वो तकरीबन बनता है कोई 58 लाख के आसपास या 60 लाख के आसपास अमाउंट बनता है। लेकिन सोने का निसाब पता है कितना है? 375 तोला सोना। 375 तोला सोना मेरे ख्याल में 9 करोड़ से ज़्यादा है। 375 मल्टीप्लाई बाय 240, 2,40,000। अच्छा खासा अमाउंट बनता है, 9-10 करोड़ के आसपास जाएगा ये अमाउंट। तो अब ये देखें कि शरीयत ने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी खुद दी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये, शरीयत ने सोने और चांदी के 2 निसाब अलग अलग रखे हैं, हदीस में आया है। तो अब उसमें ये देखा जाएगा, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप ये देखें कि भाई एक शख्स जो कत्ल कर बैठा है, आमद नहीं है, फ़र्ज़ कर लेते हैं खता है, तो अब वो जब वो कर बैठा है कत्ल, तो आप उसको देखें कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़, कौन सी ऐसी सज़ा है जो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको नादिम कर देगी, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। वही आपकी वाली बात, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, उसको अपने जुर्म पर शर्मिंदगी हो, जुर्म की समझ लें एक तरीके से उसको ख़तरनाक तरीके से ना उस पर ज़द पड़नी चाहिए। और दूसरी तरफ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये समझें कि हम लोग ना यूजुअली, हमारी सोसाइटी ख़ासतौर पे भी, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है, हम लोग ये समझते हैं कि जिसने दियत ले ली ना, शायद वो बेगैरत था, बिकावा था, खून बेच दिया, पैसा ले लिया उसने। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पता है एक हदीस है बड़ी ज़बरदस्त। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आप अलैहिस्सलाम के चचा थे, वो कहते हैं कि माफ़ करने की एक किस्म ये भी है कि आप दियत ले लें। इसका मतलब ये है कि आपने दियत ली और आपने माफ़ किया, अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन माफ़ करने वालों में से उठाएगा। यानी आपने, लोग तो ताने दे रहे हैं, ये नहीं पता क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला, बहुत कम लोग होंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला ये ऑर्डर देंगे कि जो माफ़ करने वाले थे, जो लोगों को माफ़ कर दिया करते थे, उनमें वो दियत लेने वाले भी उठेंगे। कई सब देखें, यहाँ पे मेरा फिर एक और सवाल है। जहाँ तक माफ़ करने वाली बात है ना, आप थोड़ी सर्कमस्टेंसेस चेक करें और हालात और वाक़यात चेक करें। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, सच्चा वाक़या है, अफ़गानिस्तान का वाक़या है ये, 96-95 का। एक ख़ातून थी, मैं एडिटर साहब अगर देख तो आप पिक्चर भी लगा दें कि वो पिक्चर बहुत चली मगरबी मीडिया पे कि यार ख़वातीन में बड़ा जुल्म हो रहा है वहाँ पे। वो तीन क्या था कि एक बंदा पिस्तौल ताने खड़ा हुआ है, राइफल ताने औरत के सर के ऊपर, वो खेमे में के बाहर जो खातून बुरके में है कि देखो जी औरतों को इस तरह मारा जा रहा है वहाँ पे। उसकी स्टोरी बेसिकली ये थी कि उस खातून का नाम था ज़रमीना, और कोई 20-25 साल उसकी शादी को हो चुके थे, बच्चे भी थे उसके, और शौहर जो था साबिक पुलिस अफसर था। उसने क्या किया कि नशा आवर दवा लेकर मेडिकल स्टोर से, जिस तरह पाकिस्तान में मिल जाती है ना आराम से, हर दवा बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, अफगानिस्तान का भी यही हाल है सत्यानाश वाला, कि कोई भी जाके दवाई ले सकता है वहाँ से। नशा आवर दवा ख़रीदी, शौहर को दी, वो सोया, रात को उसका सर पत्थर मार के थोड़े से कुचल दिया औरत ने 20-25 साल भी हो गए शादी को, सर कुचल दिया भाई। बेटी ने देख लिया, अब बेटी ने शोर मचाया, लोग आए, पुलिस आया, वो जो है बंदी अरेस्ट, पहले तो मुकर रही थी कि मैंने नहीं किया, मुझे क्या पता किसने कत्ल किया है। फिर वो उसने इकरार कर लिया और घर के कुएं से वो थोड़ा भी मिल गया जिससे मारा गया था। केस चला और उसका जो था भाई था, उसके जो शौहर का भाई यानी कि उसका देवर लगा, उसके देवर ने उसको केस को चलाया, उसकी सज़ा हो गई और फ़ौरन कसास है भाई, सही है, कत्ल के बदले कत्ल होगा, सही है। अच्छा जी, जब सज़ा हो गई उसको कत्ल के भाई उसको भी कत्ल किया जाएगा, तो उस वक्त वो थी हामला, 2 बच्चे थे छोटे, इनफैक्ट उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, दूध पी रहे थे माँ का, तो उसकी सज़ा होल्ड कर दी गई। मुर्जिया थी, सही है, दूध पिला रही थी, बच्चों को दूध पिला रही है कि जब तक ये बच्चों से नाइंसाफ़ी हो जाएगी। 2.5 साल वो रही जेल में,
और बड़े सुकून से जेल में रही, बड़ी नेक बन गई वो, और बच्चे भी बड़े हो गए। भाई दरख्वास्त की हुकूमत ने उसके देवर से कि यार देखो माफ़ कर सकते हो, तो उसने कहा नहीं, सज़ा, कत्ल के बदले कत्ल। और ये सिचुएशन होती है ना कि यहाँ पे स्टेट भी कुछ नहीं कर सकती। सही, ऐसा ही है। अगर लवाकिन राज़ी नहीं है, नतीजा क्या निकला, उस औरत को भरे मजमे में जिस तरह एक रवायत होती तरीका है है। सज़ा की, उसको शूट कर दिया गया। और बड़ी फिर वावेला बचा, क्यों किया गया, गलत किया गया। इसी पे मेरी बहस हो रही थी एक बंदे से, तो उसने कहा इस तरह की सज़ाएँ देनी है तो फिर वो गांधी जी का उसने एक वो मकूला है अंग्रेज़ी के, एन आई फॉर एन आई, जो है वो मतलब आँख के बदले अगर आँख ली जाएगी तो तमाम दुनिया जो है वो अंधी हो जाएगी। तो मैंने उसको यही कहा कि जब 2 अफराद की आंखों के बदले आंखें ली जाएंगी ना, तो 100 अफराद जो है वो बच जाएंगे वो काम करने से। ऐसा ही है। उन 2 अंधों को देख के 100 अंधे इबरत पकड़ लेते हैं। इस्लामी सज़ाओं का जो मकसद होता है ना, ख़ास तौर पे कि भरे मजमे में आपने देनी है, सब लोग सामने देनी है, वो कोई तमाशा लगाना मकसद नहीं होता। वो मकसद होता है, वो खुदा से ज़्यादा कौन मोहब्बत कर सकता है अपने बंदे से, लेकिन वो दिखाता है कि एक को सज़ा दो ताकि 100 सुधर जाएं। एक रेप विक्टिम को अगर सही से सज़ा दी जाती ना, तो 10 लोग 10 दफ़ा सोचते। आज सारी दुनिया जो है, कुछ अर्से पहले आपको पता है कि भाई हमने कत्ल को ख़त्म कर देना है, फांसी को ख़त्म करना है। पाकिस्तान में कितने सारे बैन लग गए थे ऐसा ही कि है। भाई यूरोप में एक्सपोर्ट फांसी, नहीं कर हाँ। सकते क्योंकि भाई फांसी का सज़ा मिलती है यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान में कानून मंजूर हो गया कि भाई कि जो रेप का जो मुलजिम होगा उसको फांसी दी जाएगी। दी जाएगी। क्यों भाई, आ गए ना फिर खुदाई कानून पे। इन सज़ाओं का कतन ये मकसद नहीं होता कि कुछ तमाशा लगाना है आपने या मज़ा लेना है आपने। इसका मकसद ये होता है कि इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि तंबीह हो। ये नताशा वाले केस में सब ठीक है, इस्लामी तौर पे सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन एज अ जज ना उन्हें कुछ इस तरह की प्रेडिक्शंस करनी चाहिए थी दीद के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से कि माशरे में खौफ होता है इस तरह के लोगों को। अब क्या हुआ है, इसका उल्टा नतीजा निकला है। अब गरीब और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गया है। क्या मैं तो मारा जाऊंगा, पीछे घर वाले पैसे ले लेंगे, तो मेरा क्या हुआ, मैं कहाँ खड़ा हुआ। और सबसे बर्बाद माशरा वो होता है ना जहाँ पे आपकी जान महफूज नहीं होती है। इनसिक्योर। हाँ, मैं 2-3 मुल्क गया काजी साहब, बाकी सब बातें साइड पे रख दें आप। सबसे खूबसूरत एहसास पता है क्या था, कि मेरी जान की यहाँ पे कदर है। ट्रैफिक में भी ट्रैफिक वाला मुझे देख के जो है गाड़ी स्लो कर रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग है, मुझे पता है यार मुझे इस पे से जाना है, कोई गाड़ी रुक जाती है भाई वहाँ पे, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं। उनको पता है सजाएं हैं फिर आगे भाई अगर नहीं करेंगे तो ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है ना, ये सबसे कीमती होता है। और इस फैसले से ना मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं हुआ है। कोई जवान बच्चे को कोई गोलियों से भून देता है और विक्ट्री का निशान बंदा जा रहा होता है, मुझे इससे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं हुआ है। एक औरत को चलो जिस भी रिलेशन में रह रहे थे उसको कुचल के मार दिया, तड़पा के मार दिया। ये ज़ाहिर जाफ़र केस जो था, वो अभी तक जेल में क्यों है? सज़ा हो गई है ना उसको कत्ल की, तो अब तक वो जेल में क्यों है? ये होते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स। क्या होगा, प्रेशराइज हो रहे हैं, वो विक्टिम की फैमिली को आगे पीछे से जो है इमोशनली ब्लैकमेलिंग और सब कुछ चीज़ें चलेगा, यहाँ तक कि किसी तरह दोबारा से केस रिव्यू में चला जाए और उसको सज़ा जो है वापसी हो जाए। यार आप जितना डिले कर रहे हो आप जालिम का साथ दे रहे हो। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। कभी अगर देर कर रहे हो तो समझ के आप उसका कत्लेआम कर रहे हो। और ये टैक्टिक्स जो है यूज़ होते हैं, हर केस पे होते हैं। आप फौरी फैसला क्यों नहीं कर देते यार? ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम ना जब चीज़ों को डिले करते हैं ना, तो उससे पता है एक तो इम्पैक्ट ये आता है कि प्रेशर, चलो प्रेशर ना भी हो ना, फिर वक्त ना ज़ख्म को मंदमल करता है। एग्जैक्टली। तो वो एक वक्त आता है कि शायद आप अभी इस वक्त राज़ी ना हो दियत पर, 2 साल बाद आप बोलेंगे यार उस वक्त तो याद आती थी बहुत भाई की, अब्बा की, अम्मा की, अब इतनी नहीं आती। यार 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए बुरे नहीं होते। और लालच तो हाँ साहब देखें कुछ भी कह दें, हाँ, ये चीज़ तो है ना। हाँ, लेकिन एक विक्टिम, हाँ चलो एक जो भी है सही है। रेमंड डेविस था, हाँ, अमेरिकी जासूस, हाँ, ठीक है, सफारतकार के रूप में आया था, उसने बंदे मार दिए। अब उसको किस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, पूरी रियासती मशीनरी लग गई भाई उसको बचाने के लिए। नतीजा क्या हुआ, वो बंदा जो मरा था वहाँ पे
उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली। वो मरने से पहले बयान दे दिया इसको बचाना चाह रहे हैं, मेरे घर वाले सबको इसको ना बचने देना। उसकी असल वारिस जो थी उसकी बीवी थी ना शौहर की, उसका हक था वो माफ करती या ना करती। उसने माफ नहीं किया, मर गई वो। पीछे बाहर की घर वालों ने पैसे ले ली, दोनों फैमिलीज ने आपस में बांट ली और आपस में कट मर गए। क्या हाल है जिन दोनों फैमिली से जाके देखो ना ज़रा। हमारे उल्मा भी उसमें शरीक हुए, क्योंकि सबको अमेरिका के वीज़े भी लगाने होते हैं ना। हमारा ISI का जो था जनरल पाशा, आजकल दुबई में बैठा हुआ है, वो पीछे बैठा हुआ कोर्ट रूम में फ़ोन कर रहा था। हमारे पॉलिटिशियंस, क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहाँ पे वफाक में, गवर्नमेंट में नून लीग बैठी हुई थी सूबाई में, सब पेश थे कि किसी तरह हमारे नंबर अमेरिका के सामने ज़्यादा बढ़ जाए कि हमने बचा लिया तुम्हारा बंदा। अब उसको भी दीद का नाम दे दिया। ठीक है भाई, मुझे लगता है ना कि मजाक बना दिया है दीद के कानून का भी बेसिकली, कि आपने वो जो सज़ाओं का मकसद था ना कि जालिम को डर हो, दीद के कानून ने वो डर ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है अगर आपके पास पैसा है, आप जुडिशरी को मैनिपुलेट कर सकते हो, डिलेइंग टैक्टिक्स कर सकते हो कि इंसाफ को जो है दूर करो, तो इवेंचुअली जो मुतासरा फैमिली है, गरीब फैमिली है, वो आपके घुटनों पे आ जाएंगे पैसे लेने के लिए। बड़े ताकतवर लोग घुटने पे आ जाते हैं, तो फिर गरीब लोग होते हैं यार, 2 वक्त की रोटी का मसला होता है। क्या वकील अदालतें जो है वो गेम करेंगे ये लोग। बाकी कानून का हमारा ये हाल है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसने शराब पकड़ ली, हाँ वो शायद एक सियासतदान की, और वो चीफ जस्टिस ने शराब पकड़ ली, वो चीफ जस्टिस साबित नहीं कर सका कि ये शराब थी। ये हाल है सर, ये रोने का मकाम है यार, अल्लाह माफ़ करे जंगी। लेकिन 2-3 चीज़ें तो समझो ना ज़रा, ये मतलब अगर हम शरीयत के पर्सपेक्टिव से देखें ना, कि देखें मीर जाफ़र, वो जो जाहिर जाफ़र केस है, तो मीर जाफ़र कह रहा हूँ, जाहिर जाफ़र केस जो है, तो वो केस और ये नताशा दानिश का जो केस है, ये 2 डिफरेंट केसेस हैं। पहली चीज़ तो ये कि वो कत्ले अहमद है, ये कत्ले ख़ता है या शिबे अहमद है, जो भी एक्सफेडेड है, मुझे नहीं पता अभी तक, दायरा उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही होंगी, अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी चीज़ में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल उसका इम्पैक्ट ये जा रहा है सोसाइटी पे, कि तुम ये समझते हो कि शायद अमीर गरीब को मारेगा और वही सोचेगा यार मैं दियत दे के छूट जाऊंगा, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि ये कत्ले अहमद होगा अगर अमीर ये समझ रहा है कि मैं पैसे दूंगा और छूट जाऊंगा, वो तो कत्ले अहमद होगा। दूसरा है कि फसाद फिलर्स भी होगा। फसाद फिलर्स की तो दीत नहीं है। हाँ, फसाद फिलर्स की तो दियत ही नहीं है। नताशा में केस में तो ये नहीं था, वो जो भी हुआ होगा बदहवास हुई होगी या जो भी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस जोम में कि यार मैं पैसे दूंगा, मैं गाड़ी भगाता हूँ, मेरे सामने कोई बाइक वाला आ जाता है, मर जाता है, कोई मसला नहीं है यार, 10-12 करोड़ रुपए दे दूंगा, ये ना सिर्फ ये कि कत्ले अहमद है बल्कि फसाद फिलर्स भी है। अब कत्ले अहमद में कोई एक्सफेडेड फैमिली अगर दियत लेके छोड़ भी देती है उसको, तो फसाद फिलर्स में तो नहीं छोड़ पाएंगे उनको, क्योंकि फसाद फिलर्स स्टेट का मैटर है। वही आपकी वाली बात है कि सज़ा सिर्फ इंडिविजुअल इम्पैक्ट नहीं डालती बल्कि सोशल इम्पैक्ट भी डालती है। एग्जैक्टली। तो आपने वो जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना, देखो चोर का हाथ काट देना एक बंदे का बहुत बड़ा नुकसान है, आपने उसके हाथ काट दिए, लेकिन उस हाथ कटने का जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर आप इसके हाथ ना काटते तो 100 बंदे और चोरी करने पर राजी हो जाते, 1000 बंदे और चोरी कर रहे होते कि यार कुछ नहीं होता, 10, 12, 15, 20 दिन 2-3 महीने जेल में रहेंगे, आ जाएंगे वापस। शरीयत ने कुछ चीज़ों में सख्त सजाएं रखी हैं। कैसा ये यूरोप में ये बड़ा मसला है, लोग खुलेआम ना स्टोरों से चीज़ें उठा के भाग जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे कुछ वो है, कोई लिमिटेशन है कितने अमाउंट की चोरी हुई, क्या हुआ, वो सत्यानाश होता है स्टोर ओनर का। उनको पता अगर अरेस्ट भी हो जाएंगे, डिटेंशन हो, कितनी डिटेंशन होगी, क्या ही हो जाएगा थोड़ा बहुत। वहाँ तो वो भी होता है ना, काउंसलिंग भी चल रही होती है ना, पता नहीं क्या सीन है कि चोर को पकड़ा काउंसलिंग कर दो उसकी। तो ये भी इम्पैक्ट है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि दियत के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है और दियत के कानून से इनसिक्योरिटी फैल रही है, सोसाइटी में ज़रा अनरेस्ट क्रिएट होगा, तो उससे ये है कि अगर सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट होता है, कोई और शख्स इस तरह की वारदात में मुलविस होता है ना, तो उसका जाहिर एक तो एक कि कत्ले अहमद होगा, दूसरा है कि फिर वो फसाद फिलर्स का ही मुर्तकिब होगा। हमें ना हर केस को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट सिनेरियो से देखना पड़ेगा।
हमें देखना होगा कि एक शख्स अगर फॉर एग्जांपल शराब पी के किसी को कत्ल कर दे, एक शख्स जानबूझ के कत्ल कर रहा है, एक शख्स गलती से एक्सीडेंट कर बैठा है, एक शख्स फॉर एग्जांपल कोई इमारत बना रहा था, उसकी कोई चीज़ गिरी, नीचे बंदा मौजूद था, वो कत्ल हो गया, तो ये अलग अलग केसेस हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हर केस की क्या शरीयत ने क्या सज़ा मुकर्रर की है। अलबत्ता जिस मामले में शरीयत ने फॉर एग्जांपल एक बंदे की बेटी और एक बंदे का भाई, चले सपोज कर लेते हैं कि अभी ये रीसेंट केस है ना, यही वाला, बल्कि आपने एक एग्जांपल भी दी, वो वाला ना, वो जो रेमन डेविस वाली ना, हाँ। उसको भी समझ लें ज़रा कि शरीयत ने जो दियत का इख्तियार दिया ना, वो दिया है उसके रिश्तेदारों को, आकिला को। आकिला का वर्ड यूज़ होता है, तो उसमें सिर्फ बीवी नहीं है, उसमें माँ बाप बहन भाई भी हैं। और अजीब बात यह है कि ये जो दियत आएगी ना, ये दियत उनमें इस तरह तकसीम होगी जैसे विरासत तकसीम होती है। तो इसका मतलब ये है कि शरीयत ने ये नहीं कहा कि वो शख्स इतने का था, यानी फ़र्ज़ करें अगर आपने दियत 3 करोड़ रुपए ले ली, तो शरीयत ये नहीं कह रहा वो 3 करोड़ रुपए का था, बल्कि उस 3 करोड़ का माल वो गोया के छोड़ के मरा है। अब एक लॉस तो हो गया, अब जाहिर है एक लॉस हो गया है। अब जो उसकी फैमिली है उनके ऊपर शरीयत ने इख्तियार छोड़ा है कि वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। फिर वही बात, लेकिन कि अगर फसाद फिल अर्द है तो ये वो सिर्फ उन 2 फैमिलीज़ तक मुनहसर नहीं है, ये एक सोसाइटी पर है। तो सोसाइटी क्या डिसीजन लेगी, वो ज़ाहिर है इतने इंटेलेक्चुअली इतने ज़्यादा इतना बड़ा हम वो नहीं कर सकते सर्वे कराएं, तो वो फिर स्टेट या जज फैसला लेगा कि इस बंदे को जो फसाद फिल अर्द का मुर्तकिब हुआ है, पैसे के जोम में कत्ल कर रहा है, उसके साथ क्या करना चाहिए। या मुझे लगता है ना कि इस कुलिये पे जो अमल है ना, वो मेरे ख्याल में शायद यूरोप और अमेरिका ज़्यादा करता है बगैर बनिस्बत पाकिस्तान जैसे मुस्लिम ममालिक के, कि फसाद फिल अर्ज़ 2021 का वाक़या है, बड़ा मशहूर वाक़या है। कैमरून नाम का लड़का था और 18 साल का था, सोशल मीडिया का बड़ा स्टार था, 2 मिलियन फॉलोअर्स थे उसके। कार रेस में उसने एक माँ को और एक बच्ची को कुचल के मार दिया। पूरा सोशल मीडिया भाई उसके हमायत में उठ के आया, भाई इतना क्यूट है, उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए थी एंड ऑल दैट। कानून ने कहा ऐसी की तैसी है भाई, तूने एक जुल्म किया है, 24 साल सज़ा। 24 साल भाई पाकिस्तान की में भी जो लड़के लड़कियां हैं वो भी उसके लिए वो पीछे नहीं, वो टुर गए यार मोहब्बत वाले करके सैड सॉन्ग लगा के गाने लगा रहे हैं उसके, देखो इतना क्यूट लड़का सजा देती। क्यूट लड़का मतलब या एक तो अमीर हो गरीब और एक खूबसूरत बदसूरत होना ना, ये क्या सीन है अरे यार। अच्छा हमें कोई सजा दे दे, बोले अच्छा हुआ, 2 और मारो, शक्ल से ही जोर लगता है, हमारी तरफ से भी करा दो इसको ये बात तो एक नोट करना काजी। हाँ। आप गए किसी दुकान वाले के पास, ठीक है, वहाँ बच्चा काम कर रहा है मजदूर, अगर वो खूबसूरत होगा ना बच्चा तो आपको ज़्यादा तरस आएगा उस पर कि अबे यार इस बेचारे तो डिजर्व नहीं करता यहाँ पे। यार क्या बात है, वाकई ये है। गरीब होगा ना, छोटे जा जल्दी जा 2 चाय लेके आ। खूबसूरत नहीं होगा, अगर खूबसूरत होगा आप टिप भी ज़्यादा दोगे कि ये खूबसूरत है, ये डिजर्व ही नहीं करता काम करना। ये हमारे नफ्सियात में बैठी हुई सब चीज़ें। ये क्या है, ये वाकई है अजीब सी। अच्छा उस दिन हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो वहाँ पे वो सिग्नल पे जो एक बच्ची आई थी छोटी थी मांगने के लिए, तो वो हम दोनों चुप इसी वजह से हो गए थे। हमने बोला यार इस इतनी प्यारी सी बच्ची, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। रात के इस पैर तो बिल्कुल रात के इस पैर। और अगर सही कह रहे हो, अगर वो कोई मामूली शक्ल सूरत की होती तो शायद हमें इतना फ़र्क ना पड़ता। इस फ़र्क से याद मुझे आया कि एक चीज़ मैं नोट कर रहा था, थोड़ा सा आगे चलते हैं इस टॉपिक से। कहीं साहब आपने कभी गौर किया है, आपने PhD की हुई है? कर रहे हैं ना आप PhD, कितना कमा रहे हैं अराउंड? ये कैसा सवाल है। वैसे मतलब सही है, बस गुजारा ही हो रहा है। एक फिगर दे दें, एक फिगर दे दें मुझे, वो कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। चलें 1.5 से 2 लाख के आसपास। 1.5 से 2 लाख के आसपास। एक PhD करता हुआ टीचर हैं आप, मुफ्ती हैं आप, और 1.5-2 के आसपास आप कमा रहे हैं। आसपास क्या, दरमियान में कमा रहे हैं, ऐसे ही बीच में। हाँ सर, एक कंटेंट क्रिएटर है, इंतहाई वाहियात से भी वाहियात कुछ है होती है, मैं नाम नहीं लेता उसका, और वो नहीं जो लोग समझ रहे होंगे। एक और है, क्रिंज है, मतलब इतना वो नामी गिरामी भी नहीं है, लेकिन वो बस चल रहा है उसका, क्रिंज की वजह से चीज़ें चल रही हैं उसकी। वो आराम से 8-9 लाख रुपए कमा रहा है। मैं बाकियों का जिक्र नहीं करता जो करोड़ों में कमा रहे हैं, मैं एक बिल्कुल लो लाइफ का जिक्र कर रहा हूँ। लो लाइफ से मुराद के वो पढ़ा लिखा भी नहीं है,
और बहुत ही वाहियात कंटेंट है बेसिकली उसका। वो 8-9 लाख कमा रहा है। अब इस जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, हम लाख बोले हैं कि यार किरदार बड़ी शय होती है, लेकिन यार पैसा ज़रूरी है लाइफ के लिए। ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा भी ज़रूरी है, ऐसा ही है। इलाज के लिए ज़रूरी है, बच्चों की तालीम के लिए ज़रूरी है, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए ज़रूरी है, थोड़ी सी लग्जरी लाने के लिए, घर पे एसी लग जाए, गर्मी से बच जाए, हीटर लग जाए, सर्दी से बच जाए, और घूमने फिरने कहीं चले जाएं, कुछ अच्छा खाना खा लें, उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। ये एक बेसिक ज़रूरियात में। और अब 1.5-2 लाख में भी ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा ही है, मुश्किल हो जाती है मुश्किल चीज़ें है। करना। ऐसे में जब एक बंदा देखता है कि यार ये बंदा जो ना पढ़ा ना लिखा, सिर्फ ऊन पटांग हरकतें करके एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है मुझसे, दिल में कनक खलक सी तो एक आती है ना यार कि यार हाँ, ये जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात की है ना, आप ये देखिएगा, अभी तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। 30-40-50 साल में, नेक्स्ट 30-40-50 साल में अगर ट्रेंड यही जारी रहे तो इंसान बहुत तेज़ी से तबाही की तरफ जाएगा। आपको अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग डॉक्टर बनेंगे, आहिस्ता चीज़ें कम होती जाएंगी ना। एक बच्चा है जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, लेकिन बदकिस्मती से वो सोशल मीडिया स्टार बन गया 15-16 साल की उम्र में, तो बाकी तो डिग्रियां उसकी गई तेल लेने भाई। क्या तालीम हासिल करनी, क्या डॉक्टर बनना उसने, ऐसा ही है। डॉक्टर बनने कितना कमा लेगा, 5 लाख कमा लेगा, 10 लाख कमा लेगा, ये सर वो एक ब्रांड इंडोर्समेंट से जो है ना इतना कमा लेगा वो, यूज से बाकी सब छोड़ दो। ऐसा ही है। ऐसा ऐसा क्या होगा, लोग अपने बच्चों को स्कूलों के बजाय कंप्यूटर के सामने बिठाना शुरू कर देंगे, गेम खेल, हाँ, पैसा कमा। क्योंकि हम तालीम किस लिए हासिल कर रहे हैं, 90% लोग तालीम किस लिए हासिल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। फलानी चीज़ पढ़ो, इसका स्कोप बहुत है। स्कोप का क्या मतलब है, मुलाजमत जल्दी मिल जाएगी, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। जब स्कोप यहाँ पे आस्ते आस्ते इवेंचुअली आना शुरू हो गया है कि भी आप सोशल मीडिया स्टार बन जाओ, कंटेंट बनाने पे तवज्जो दो। ऐसा ही है भाई एक बात बताओ मुझे, पेप्सी, ठीक है, अभी तो बैकवर्ड चल रहे हैं इसका, आम दिनों में चलो बहुत बड़ा एक ब्रांड है, यूनिलीवर, अच्छा, और भी जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एरियल ले लो, ब्राइट ले लो, ये तो खैर यूनिलीवर के अंडर आ जाते हैं, अम्ब्रेला में आ जाते हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स तुम नाम ले ले, जस्ट नेम एनी ब्रांड। क्या कभी ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए किसी डॉक्टर को बिठाया इन लोगों ने अपने कि यार ये डॉक्टर साहब आपका भी सोशल मीडिया अकाउंट है, ज़रा ये ब्रांड इंडोर्स कर दें? नो, सिवाय ये कि टूथपेस्ट वगैरह के लिए बस हो एक आध कोई। अरे वो भी एक्टर होता है कि 99% डॉक्टर ये वो करते हैं वो भी एक्टर होता है। वो अभी रिसेंटली एक क्रिकेटर को बिठाया हुआ था ना, उरूज कौन थी वो, हाँ वो मुझे बाद में पता चला वो डेंटिस्ट वो भी है। डेंटिस्ट है, वाकई में वो डेंटिस्ट है, लिटरली हाँ। डेंटिस्ट है वो। कहने का मकसद ये है कि तमाम बड़े ये जो होते हैं अदारे, हर चीज़ होता है, ये उन्हीं को फौकियत देते हैं जो सोशल मीडिया पे इन होते हैं। लेकिन असल जो दुनिया चलाते हैं ना, वो डॉक्टर्स चलाते हैं, इंजीनियर्स चलाते हैं, टीचर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, सर ये लोग हैं जो दुनिया चलाते हैं। और जब लोग देखेंगे कि इसमें तो कुछ है नहीं जो हम काम कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, लोग ये बंदर तमाशे की तरफ आते जाएंगे। सब लोग पूछते ना कि यार कंटेंट, यार इस दौर में ना, इस दौर में मशहूर होना दुनिया का आसान तरीन कामों में से एक है, वायरल होना दुनिया के आसान तरीन कामों में से एक है। ये एक फितरत है तमाम जानवरों की, जो मुख्तलिफ होता है ना उसको देखने सब आ जाते हैं। हाँ, आपको सिर्फ कुछ ना कुछ मुख्तलिफ हरकत करनी पड़ती है, अपनी इंसानी इक़दार से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है आपको। एक बंदर का वो झकमट्टा लें, 1000 बंदर हो जहाँ पर हो, एक बंदर के सर पे ना लाल रिबन डाल के बीच में छोड़ दें, सब बंदर आके उसको देखना शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया पे वायरल होने का ये आसान तरीका है, कुछ वो काम करो जो बाकी नहीं कर रहे, या बाकी बुरा समझ रहे हैं। लोग गाली देने के लिए आए या तमाशा देखने के लिए, लोग आएंगे, आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, बस। हाँ, इट्स दैट ईजी। यार एक चीज़ ना इत्तेफाक की बात है, मैं कल बैठा हुआ यही सोच रहा था, मैंने कहा फ़र्ज़ करो मिस्टर एक्स वाई ज़ेड जाता है किसी रेस्टोरेंट में, वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है, उसने खाना खाया, उसने बोला यार क्या खाना है, उसने स्टोरी बना के डाल दी, व्लॉग बना के डाल दिया, लोग आते गए खाना खाते गए, और वो खाना अच्छा ना हुआ, सिर्फ उसने पैसे लिए और उसने वो एक्स वाई ज़ेड स्टोरी या एक्स वाई ज़ेड व्लॉग बना के उसने वो डाल दिया ताकि लोग, जो मेरी व्यूवरशिप है, वो लोग मेरे व्यूवर्स देखें और वो वहाँ जाएँ खाने के लिए, रश लग जाएगा, वो खाना अच्छा ना हुआ। तो ये मशवरा देना
धोखा है ना ये, धोखा नहीं है। बिल्कुल धोखा ही है सर। हमने एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाई हमने एक, मैंने और आपने, वो दादी वाली। हाँ हाँ इतनी वीडियोस लगाते हैं हम लोग हाँ इंस्टा पे, हाँ, व्यूज कितने आते हैं? 2000, 2500, 3000। बस। वो एक वाहियात वीडियो हमने बनाई एक मिमिक्री की हाँ, वो बाद में अफसोस भी हुआ हमको, सीधी सी बात ये। बट उस पर व्यूज 17,000 आ चुके हैं। हाँ, शेयर हो रहा है, वो लाइक आ रहे हैं उस पर। तो ये इतना आसान है मशहूर होना। यार जहांगीर, मुझे एक चीज़ बताओ ना, देखो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये कर्व है ना ह्यूमन पॉपुलेशन का, ये यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सपोज करो 95% तक पॉपुलेशन ये है जो अमूमी तौर पे जो सेम सोचती है, 95% तक पॉपुलेशन, 2.5 या 3% पॉपुलेशन बिलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बिलो द नॉर्मल पॉपुलेशन सोच रही है। वो ये है कि जो बिल्कुल सतही सोच रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सतही ना, मतलब या ये समझ लो जिनके अंदर अकल नहीं है। बाकी राइट हैंड पे जो लोग हैं जिनको हम इंटेलेक्चुअल्स कह सकते हैं, सही है, इधर या इधर दोनों तरफ 2.5% या 2% या 3% की जो ना वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 3% वो हैं जो क्रिंज हैं और ये 3% वो हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं। यार इसी तरफ आवाम क्यों जा रही है? यहाँ इनको क्यों व्यूअरशिप नहीं दे रही? तमाशा, इंसान जो है ठट्ठा उड़ाना, तमस्खुर, इंसान तमाशे में रहना पसंद करता है। कहते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि कसम है ज़माने के इंसान खसारे में। तो हर वो शय जिसमें इंसान को खसारा फील होता है ना, इंसान का खसारा है, इंसान खिंचा चला जाता है। दूर ना जाओ, सिगरेट की डब्बी उठाओ, लिखा होता है क्लियरली कि सेहत के लिए मुज़र है, कैंसर का बायस है, आप लेते हैं, फिर भी पी रहे। अली ऐलान लिखा हुआ है, ऐलान लिखा हुआ है कि सेहत के लिए मुज़र है, आप लेते हैं। सर मैंने वीडियो बनाई थी अभी इस पे, फिर डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। उस पर 2 चीज़ें और भी डिस्कस करनी है मैंने आपसे, कि इंसान किस तरह खसारे की तरफ जाता है। कि जब शैतान आया दुनिया में, जब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद को बेकाना शुरू किया उसने, तो उसने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की बेसिकली हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के दौर के बाद, कि वहाँ से ऊंचाइयों से उतर के आया, काबील के इलाके में गया और कहा कि मैं वहाँ से आया हूँ हज़रत शीस के पास से, और मैं वहाँ पे तंग आ गया हूँ, मुझे आप अपने इलाके में रहने की इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा रह लो भाई हमारे इलाके में, ज़ाहिर बात है मुखालफिन का बंदा आ गया है। तो शैतान ने क्या किया कि एक ब्लैक स्मिथ के पास वहाँ पे नौकरी करना शुरू कर दी, मुलाजमत करना शुरू कर दी। वहाँ उसने एक आले का इजाद किया जिसे हम कहते हैं बांसुरी। बांसुरी में से सुर निकलता, लोग मशहूर हो जाते हैं कि यार क्या सुर निकल रहा है, क्या आवाज़ आ रही है, जमा हो जाते हैं वहाँ पे। और इंसान की फितरत है कि इंसान ना तरंगों में, वाइब्रेशंस में चलता है। हाँ। और ये साउंड वेव्स होती हैं ना, वाइब्रेशंस होती हैं बेसिकली। हाँ। ये वाइब्रेशंस आपके कानों में जाती हैं तो इंसान झूमता है। जिसको कभी डांस का कुछ मतलब भी नहीं पता, वो भी पाँव हिलाने लग जाएगा, वो भी पाँव हिलाएगा कि इंसान के जिस्म के अंदर की स्ट्रिंग्स जो है ना, आ जाती है, ऐसे ही है, स्ट्रिंग्स जो है वो स्ट्रिंग्स के साथ मैच हो जाती हैं। तो इंसान झूमता है, चुटकी बजाता है, ऐसा ऐसा उसको सुरूर आता है। क्या हुआ कि लोग वहाँ पे जगमट्टा लगना शुरू हो गया, नाच गाना शुरू हो गया, नाचना शुरू हो गए लोग, और एक तरह से ना एक बुराई की आगाज़ रख दी गया। मखलूत महफिलें जमना शुरू हो गई, रात को पार्टी होती, फुल पार्टी सीन होता। और यहीं से फिर वो आगे बुराइयाँ बढ़ी, शिर्क तक गई। पूरी वीडियो मैंने डिस्कस किया उसका मैंने। तो ये छोटी छोटी जो है ये आगाज़ होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आज हम जिस कंटेंट को छोटा समझ रहे हैं ना, ये आने वाले वक्त में हमारे माशरे पे क्या असरअंदाज होगा। आज शायद हम दकियानूस लग रहे हों और मैं लग रहा हो कि यार वो अकल की बात पे कम आते हैं लोग, उस पर ज़्यादा आते हैं। लोगों को तमाशा पसंद है, लोग तमाशबीन है, फितरतन हम तमाशबीन हैं कि कुछ ऐसी चीज़ लगे कि जो हमें हमारे हाल से बेखबर करे। शैतान का काम सिर्फ इंसान को उसके हाल से बेखबर करना है और कोई काम नहीं उसका। हमारा क्या खबर क्या था? खबर इंसान के लिए सिर्फ इतनी थी कि तुमने दुनिया में जाके खुदा को याद रखना है, ऐसा ही है। और शैतान ने क्या कहा, मैं तेरे से याद से इसको दूर कर दूंगा। हाँ, तो शैतान हर वो काम करता है कि जो इंसान बेखबर हो जाए खुदा से। एक दफ़ा खुदा से बेखबर हो गया ना, फिर वहाँ से पस्ती में गिरना इंसान के अपना कमाल है। क्योंकि इंसान की फितरत में ख्वाहिश की चाह, इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने एक चाह डाली है, ख्वाहिश डाली है। और ख्वाहिश का सबसे क्या है भयानक रूप देख लेना कि वो हाल पे जीती है। मेरी ख्वाहिश केक खाने की तो अभी होगी, मैं नहीं कहूँगा यार मेरी ख्वाहिश है कि मैं 10 दिन बाद केक खाऊं, नो, अभी ख्वाहिश हाल पे होती है। कोई प्लानिंग नहीं कि ये ख्वाहिश हाल अभी चाहिए। वो
अभी म्यूजिक में कान बज रहा है, बंदा झूम रहा है। अजर वजर मौत के बाद किसने देखी क्या है भाई? कल क्या है, परसों क्या है, ऐसा ही तरसों है, क्या है? ऐसा ही है। हमें आज यार मेरे टीचर बड़े मजे की बात करते थे कि जहाँ शर से बचने की मुस्तकबिल में कोई दुआ ना किया करो। शर जो होता है, शर हाल पे होता है। ऐसा ही है। मुझे बचा ले, मुझे बचा लेना नहीं, मुझे अभी बचा ले। हर गुनाह, हर शर हाल में होता है, हर ख्वाहिश हाल में होती है। मेरा अभी दिल कर रहा है मैं फलानी जगह जाऊं, मैं अभी ही जाना चाहूँगा। कल इस टाइम शायद मेरा वो मूड ना हो। अगर आज मैंने खुद को पकड़ लिया ना, मजबूत कर लिया, तो कल वो शर नहीं होगा, वो ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी होगी। तो इसलिए शैतान का सबसे बड़ा टोटका जो है ना, इंसान को हाल में रखे, और हाल में रखे मस्त, उसको ये ना इंस्टेंट इंस्टेंट हर चीज़ यूं। म्यूजिक बज रहा है, झूम रहे हैं, ठीक है। वो क्यों बुत परस्ती शुरू हो गई? ये इतनी ज़बरदस्त बात है। आप, मैं इस चीज़ को वो भी देख रहा हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करो अगर आप सुपर मार्ट में आप घूम रहे हो, आपका वहाँ पे कोई एक ऐसा कोई सेटअप बन गया कि जिसमें आप कोई चीज़ छुपा सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, लेकिन आपको अचानक से नज़र आता है कैमरा, आप फ़ौरन वहाँ उठा के वो चीज़ ज़रा आप वो जाते हो कि नहीं यार ये करना नहीं है। यही चीज़ तो अल्लाह ताला ने बताया कि मैं मुस्तकिल तुम्हें देख रहा हूँ, मुस्तकिल तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो वही वाली बात है कि जब कोई गुनाह करने लगो, उस वक्त अगर तुम्हारे दिल में ख्याल आ जाए ना, मेरे उस्ताद एक बड़ी ज़बरदस्त बात करते थे, वो आपके उस्ताद के बाद मुझे याद आई, हमारे उस्ताद कहते थे कि अगर कभी कोई गुनाह करते वक्त आपके दिल में अल्लाह का ख्याल आ गया और आपने वो गुनाह तर्क कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपका अल्लाह से अभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग है। कैसा इस बात से आप अंदाज़ा लगाए ना, देखो खुदा को मानना, खुदा की मान लें, दो डिफरेंट चीज़ें। ऐसा ही है। ईमान ये ना, जो बात खुदा कहे उस पर यकीन करो। आप कोई भी गुनाह करते हैं, कोई भी गलत काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे करने से पहले क्या करते हैं? दाएं देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। हाँ, उस वक्त आपका खुदा से ईमान ख़त्म हो चुका होता है। अल्लाह अकबर कबीर। आपके दिमाग में तस्वर आता ही नहीं कि खुदा देख रहा है। आप खुदा की तवज्जो नहीं जाती ना। अगर आपका ईमान हो ना कि खुदा पे है, तो आप दाएं बाएं ना देखोगे, कभी भी नहीं देखोगे दाएं बाएं। आपको पता जिसने देखना है वो हर एंगल से देख रहा है। हमें इंसानों पे ईमान है, हमें खुदा पे ईमान नहीं है। इंसान आसपास होगा ना तो हम पीछे हट जाएंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे वो। अच्छा, इसकी दूसरी वो भी तो हो सकती है तो जी, कि हम खुदा को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार देखता है तो देखता रहे। ये उससे भी ज़्यादा बुरी, ये तो और ख़तरनाक, ये इब्लीस के लेवल पे आ जाते हो फिर आप। तीसरी सूरत ये है कि यार देख रहा है ना, बाद में मना लेंगे। ये हम जैसों के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन कहते हैं ना कि ज़रूरी थोड़ी है कि मान ही जाए अगर कोई इतने बड़े गुनाह, अल्लाह ना करे। यार देखो ये ये एक ढटाई नुमा तसली समझ लें कि हमें लगता है कि हम वो मान जाता है, वो ज़िद्दी नहीं है हमारी तरह। देखो जहांगीर, गुनाह मतलब मायूसी फैलाना ना आसान है कि आप हर किसी को बोलते हैं अबे भाई तू जन्नत में कहाँ नज़र आएगा, ये हरकतें देख, ये वो, मतलब लोग यूजुअली कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला वो एक हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला की इतनी ज़बरदस्त हदीस कुदसी है ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, माई मर्सी ओवरकम माई रैथ, मेरा रहम मेरे गुस्से पर भारी है। गुनाह से बंदा बचे, लेकिन अगर वो हो गया तो अब उस पर अगर आप जिंदगी भर उसको लेके बैठे रहे ना, तो ये एक मायूसी, ये अल्लाह की रहमत से मायूसी, ये अलग जुर्म है, ये एक अलग गुनाह है। नहीं, अपने देखो नदामत रखो। हाँ, नदामत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने अभी किसी लव वन को ना, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैंने उसको दुख दे दिया ना, वो मुझे माँ बाप के साथ भी ठीक होते, लेकिन मेरे दिल में एक खलिश रहेगी हमेशा कि यार मैंने ये चीज़ बड़ी गलत कर दी थी। वो आइंदा आपको बाज रखेगी, वो काम करने। एग्जैक्टली, तो वो रखना चाहिए बिल्कुल। वो नादिम, ये हाँ ऐसा ही है। लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं हो कि आप अल्लाह की रहमत से यार अल्लाह ने माफ़ नहीं किया, मैं तो जहन्नमी हो गया। इससे फिर पता है क्या होगा? इससे होगा यार वो भी तो हो गया था, अब कुछ और भी कर लेते हैं। यार गुनाह जो होते हैं कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये डोमिनोज इफेक्ट की तरह होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक है ना। यार बेसिकली थ्योरी है ना
कि एक ब्लॉक्स रखो ना, अगर आप ब्लॉक्स, हाँ। ठीक है, स्टार्ट छोटा सा। इतने छोटे से ब्लॉक से करो। हम्म, इतना छोटा सा ब्लॉक ना इतने बड़े ब्लॉक को गिरा सकता है, एंड में गिराता है, हाँ, पावर से लगती है। क्योंकि छोटा अपने से बड़े को गिराएगा गिराएगा हम्म। गिराएगा गिराएगा, तो इवेंचुअली गुनाहों का सफ़र भी इसी तरह होता है। इस पे एक कदम रखना होता है आपने, कड़ी से कड़ी मिलती है, कड़ी से कड़ी मिलती है। वो आप ये देखें ना कि यार सिर्फ एक फ्लूट बनाया उसने, एक बांसुरी बनाई, कहाँ ठीक पहुंच है, गई, शिर्क तक चली गई बात। बांसुरी से मखलूत महफिलें हुई, हाँ, मखलूत महफिलों से हज़रत हाबील की कौम जो है वो नीचे आई, हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम की कौम नीचे आई, क्योंकि वो मर्द खूबसूरत थे, काबिल की भी औरतें जो हैं खूबसूरत थीं। वहाँ पे जना आम हुआ, जना आम हुआ तो फिर हाबील काबिल वाला चक्कर शुरू हो गया। एक औरत को दो बंदे पसंद, दो बंदों को एक औरत पसंद, कताल शुरू हो गया, जना कताल। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कलम वो जहाज़ किया तलवार से, पहले नबी थे वो। अच्छा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, उनके 5 साहबा पीछे रह गए। 5 साहबा का जब इंतकाल हुआ तो शैतान फिर आया वहाँ पे, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम से कहा कि भाई यार इतने बड़े लोग तुम्हारी कौम में से चले गए और तुम कैसे याद रखोगे, तुम्हारी आने वाली औलादों को कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे गुजरे थे। उनका बात तो ठीक है, उन्होंने इतनी खिदमत की है, वादानियत का पैगाम फैलाया है, तो हम क्या करें। इनके मुजस्मा बना दो ताकि लोग देख के याद रख सकें यार कि हाँ यार इन लोगों ने खुदा का बड़ा काम किया। कुरान में भी नहीं, यहूका व नसरा, वही एग्जैक्टली, हाँ। वद स्वा कुनात यहूका व और यहूदा व नसर, नसरा, और एक हाँ। और थे याकूत या युआक, इस यऊक, पांच पांच हाँ। याऊक, हाँ हाँ, याऊक थे और यऊक, पांचवा नसर थे। इनके जो है मुजस्मे बना दिए, लोग देखते कि हाँ इन्होंने खुदा का पैगाम पहुँचाया था यार। एक नस्ल गई, 200 नस्ल गई, तीसरी नस्ल आई, शैतान ने फिर वसवसा डाला कि ये तो खुदा के बड़े करीब बंदे, तो इनसे दुआ मांगो, ये अल्लाह पाक से डायरेक्ट तुम्हें ला के देंगे। एक दो नस्लें उस तरह दुआ मांगती रहीं, फिर चौथी छठी सातवीं नस्ल आई, शैतान ने कहा कि यार इनको दो तुम्हारी चीज़ें कुर्बानियाँ, तो अल्लाह को जाके तुम्हारी डायरेक्ट चीज़ें मिल जाएंगी। लोगों ने उनको चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिए। वहीं से शिर्क अगली स्टार्ट। नस्ल आई, उसने उसी को खुदा मान लिया कि यही दे रहा है हमें। उससे अगली नस्ल आई, शैतान ने कहा कि भाई क्या तुम दूर इनको लेने के लिए आते हो, इनकी छोटी छोटी मूर्तियाँ घर पे बना के रख लो, वहीं से फैज़ हासिल करो। घरों के अंदर मूर्तियाँ रखना शुरू कर दी। एक बांसुरी से कहानी बुत परस्ती पे आ गई। ऐसे ही है। ये इतना ख़तरनाक सर्कल था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए उसके बाद, उस 950 साल तबलीग की उस बंदे ने, उस नबी ने उन्होंने 950 साल से 50 बंदे आ सके हक पे। वो 50 भी कौन थे? माजूर, नदार, गरीब। सिर्फ 50 बंदे, 950 साल। मुंह से कहना आसान है, 950 साल। ये बुराइयां इस तरह से फैलती हैं, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट इस तरह से लगता है इनका। यार इसीलिए तो ना वो जो तौबतन नसूह का वर्ड कुरान में यूज़ हुआ है ना, उसके उलमा ने 3 ही शराइत बताई हैं। एक तो ये कि सबसे पहले आपको नदामत हो अपने गुनाह पर, दूसरे कि आप फ़ौरन उस गुनाह को करना छोड़ दें। वो जो डोमिनोज इफेक्ट वाली बात है ना, कि वो डोमिनोज इफेक्ट में अगर बीच का कोई ब्लॉक आपने हटा दिया, वो सीरीज सही पर रुक जाएगी। बस वो जितना पीछे डैमेज हुआ था ना, यस, वहाँ वो तो डैमेज हो गया, अगला डैमेज नहीं होगा कम से कम। कहते हैं ना कि अगर आप गलत ट्रेन में बैठ जाए ना, तो सबसे बेहतरीन अमल ये है कि अगले स्टॉप पे उतर जाए फौरन। यही है, जितना देर तक बैठे रहेंगे आप अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। तो 3 शराइत हैं तौबतन नसूह की। पहली तो ये है कि आप नदामत हो सबसे पहले गुनाह पर, दूसरा है कि फ़ौरन रोक दें, तीसरा है कि आप आइंदा अहद करें कि ये गुनाह करेंगे नहीं। अल्लाह ताला से अहद। एक और चीज़ का मुझे जवाब दें कि मैंने जो लास्ट वीडियो अपनी डाली ना, हाबील काबील के, जो जिस तरह काबील ने कत्ल किया था हाबील का, उसमें मैंने एक वाक्य बयान किया, तो 2-3 लोगों ने बड़ा अजीब सा कमेंट किया उस वीडियो पे। क्या? उन्होंने कहा कि आप गलत बता रहे हैं, ये औरत पे लड़ाई नहीं हुई थी, ये लड़ाई खिलाफत पे हुई थी। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? खिलाफत पे लड़ाई हुई थी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के होते हुए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम तक रहे, इनफैक्ट हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तक रहे, तो उनके होते हुए कोई दूसरा कैसा खलीफा बन सकता है? असल में इस मामले में ना 2 मौक़िफ़ हैं, अहले सुन्नत का डिफरेंट है, अहले तशय्युअ का डिफरेंट है। अहले तशय्युअ में भी एक्चुअली दो डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुबह एक जुड़वा औलाद होती थी, एक शाम को एक जुड़वा औलाद होती थी, और सुबह का जो लड़का होता था वो शाम वाली लड़की थी, और सुबह की लड़की शाम वाले लड़के से उसका निकाह होता था। लेकिन कुछ अहले तशय्युअ स्कॉलर्स का ये फतवा है कि ये दरअसल औलादें उनकी थी नहीं हज़रत आदम की, बल्कि अल्लाह ने जन्नत से हूरें उतारी और उनसे निकाह हुए, और सिर्फ लड़के होते थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। लड़कियाँ अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ ये, कोई वो भी सब नहीं,
ओके। उनमें भी कुछ स्कॉलर्स हैं जो ये जो अहले सुन्ना वाला मौक़िफ़ है उस पर बिलीव करते हैं। तो लेकिन कुछ अहले तशय्युअ वो उनका जो एक ओपिनियन है वो ये है कि अगर हम इस चीज़ को मान लें कि सुबह वाली औलाद शाम वाली औलाद से, तो ये इंसेस्ट गोया कि एक तरीके से प्रमोट हो जाएगा इंसेस्ट। जबकि हम ये कहते हैं कि चूँकि जो अहले सुन्ना का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई ये इंसेस्ट नहीं है, क्योंकि इंसेस्ट डिफ़ाइन ही अल्लाह ने किया है। तो जिस वक्त अल्लाह ने चाहा कि इस चीज़ को किया जाए उस वक्त अल्लाह ने कर दिया। इस तरह तो बहुत सारे अपना नबी से गुजरे हैं कि जिनके शरीयत में बुत जो है स्टेचू बनाए जाते थे। ऐसा ही है, ये खुदा तय करते हैं ना कि कब क्या चीज़ है, कब क्या चीज़ नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया। एग्जैक्टली, अल्लाह का हुक्म था तो सजदा हुआ, अल्लाह का हुक्म नहीं तो नहीं होगा। यही ऐसा ही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो सजदा कर रहे हैं और ये वो जो ज़मीन आसमान सूरज सजदा। अब इस चीज़ पे बज़ाहिर तो ये हो जाना चाहिए था यार ये तो ख्वाब ही शिरकी है, आपको जो है वो सूरज और चांद से सजदा कर रहे हैं। इसी तरह जो आप अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है ना, हम उस हिसाब से देखेंगे कि उससे पहले क्या चीज़ जायज़ थी, वो हमारे लिए क्या नाजायज़ हो गई, और अगर उससे पहले की शरीयतों को देखेंगे तो फिर ये देखेंगे उनसे पहले क्या जायज़ था। तो वही सर्कमस्टेंसेस वाली वही आपकी वाली बात जो है ना, कि हम ये देखेंगे कि आप अल्लाह ताला ने किस वक्त क्या चीज़ हलाल रखी वो हलाल है, जिस वक्त जिस चीज़ को हराम कर दिया वो हराम है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम दोनों कहीं जाएँ खाना खाने के लिए, हमने कोई फॉर एग्जांपल गोश्त मंगा के खा लिया, सही है। अब गोश्त मंगा के खाने के बाद हम बाहर निकले, हमें बहुत अच्छा लगा खाना, हमें अचानक से एक बंदा आके बोलता है यार यहाँ पे ना इस होटल पे पिछले हफ्ते रेट पड़ी थी, यहाँ से गधे का गोश्त मिला था। अब मुझे और आपको फ़ौरन उबकाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि यार वो जो गोश्त हमने खाया कहीं वो गधे का तो नहीं, और गधे के गोश्त में क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ ये कि शरीयत ने जायज़ नहीं किया। अगर वही कोई आके बता दे यार यहाँ पे जो है ना भैंस का होता है गोश्त या फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोगों को कोई इशू नहीं होगा, ना मुझे आपके दिमाग में कोई उपकाई आएगी। जबकि गधा हराम नहीं खाता वो भी घास ही है, गाय और भैंस भी घास ही खाती हैं। तो आप ये देखेंगे शरीयत के हलाल हराम करने का हमारे साइकोलॉजी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब दुनिया भर में लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं और बगैर उपकाइयाँ लिए खा रहे हैं। लोग सुअर खाते हैं, हाँ पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, बगैर उपकाइयाँ लिए खा रहे हैं। हम उस चीज़ को क्यों बुरा समझते हैं यार, ये नहीं खाना, ये कैसे खा रहा है? क्यों? क्योंकि शरीयत जो हमारी फितरत में डाली गई है ना, हमारी सोसाइटी ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे लोगों ने, स्कॉलर्स ने, उसने एक चीज़ की कराहियत दिल में पैदा कर दी ना। अब वही वाली बात है कि अल्लाह जिस चीज़ को चाहेगा हलाल करेगा, जिस चीज़ को चाहेगा हराम करेगा, जब चाहेगा हलाल करेगा और जब चाहेगा हराम करेगा। इससे मुझे बड़े मज़े की वो बात याद आ जाती है कि इंसान का जो दिमाग है ना, इसको ट्रिक करना बड़ा आसान काम है। ये जो देखता है उसको बिलीव करता है। इवन ख्वाब में भी अगर आप चलते गिरते हो ना तो आपको नींद में झटका लग जाता है, उस वक्त मैं वाकई में गिर गया हूँ। तो दिखा के या सुना के इंसान के दिमाग को ट्रिक किया जा सकता है। जिस तरह हमें बचपन से कहा जाता है ना कि यार ये सुअर बड़ी गंदी चीज़ है, तो हमारे दिमाग में इमेज बन गया कि तो खाना ही नहीं है। ऐसे ही है। नतीजा क्या हुआ, हमारा जिस्म इसको कबूल नहीं करेगा। हाँ, शायद बिना जाने हम खा जाएं इसको, लेकिन अगर एक दिन बाद ही हमें पता चला हमने वो खा लिया, सुअर खा लिया है, हमारा जिस्म उसको बाहर निकालने फेंकेगा। ऐसे ही वॉमिट होगी। जिस तरह हमें सुअर खाना अजीब लगता है ना, इस तरह कोई हिंदू है उसको आप खाना खिला दो और गाय का गोश्त हो उसमें, वो उसको वैसा ही फील होगा जैसे हमने खंजीर खा लिया। क्यों? उसका दिमाग ने प्रोसेस कर दिया, सारी जिंदगी बॉडी ने प्रोसेस कर दिया कि ये तेरे जिस्म के लिए है ही नहीं, तो दिमाग उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। यार मुझे इस पे ना एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ याद आई। हमारे घर में जो मेड आती है ना वो हिंदू है। तो बकरा ईद आई, तो बकरा ईद में अब होता ये है कि ख़ास तौर पे मेड्स वगैरह को अम्मी ने बुलाया कि भाई सफाई वफाई होगी ये वो। मुझे नहीं पता थी ये बात। तो घर में वो गोश्त वगैरह आया, तो गोश्त के बाद जो थोड़ा खून वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो अम्मी ने उसको बुलाया हुआ था। वो आई तो अम्मी ने फिर उसको बोला सफाई करनी है। मैंने अम्मी को जाके फिर साइड पे मैंने बोला अम्मी ये नहीं, इससे नहीं करवाया, मैं कर देता हूँ या हम मिलके कर देते हैं, ये नामुनासिब है। और फिर वाकई हमने उससे नहीं करवाई, हमने उससे दूसरा खाने वगैरह की चीज़ें साफ, मतलब बर्तन वगैरह जो थे वो करवा लिए, लेकिन ये सारा सेटअप हमने खुद किया। मजहबी अकीदे में करना, ख्याल करना चाहिए। कसम यहीं पे हमें भी जो है ख्याल करना चाहिए, लोगों का ख्याल करना चाहिए। इतना में सुन लें बहुत है उनके लिए। यहाँ जो है फुल स्टॉप करते हैं आज के सेशन का। हाँ तो जी ये था हमारा आज का सेशन। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की। उम्मीद करता हूँ अपनी बात समझाने में कामयाब हो सके होंगे। कोई सवाल हो
या कोई एतराज़ हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडीज़ मौजूद है, मेरी भी, काजी हारिस साहब की भी। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट बैठक सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।